इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.6 के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में जो दिया हुआ फंक्शन है वो कुछ इस प्रकार है, x इंटू साइन इनवर्स x। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि दो फंक्शनों का ये प्रोडक्ट है। तो ये इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ये चुनाव करते हैं कि इनमें से पहला फंक्शन कौन सा है और दूसरा फंक्शन कौन सा है। और ये जानने के लिए कि ये डिक्लेयर करने के लिए कि पहला फंक्शन कौन सा है और दूसरा फंक्शन कौन सा है, हम आइलेट का यूज करते हैं। और आइलेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम ये यहाँ देख पा रहे हैं कि पहला फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन ये है, क्योंकि आइलेट में पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है और फिर जो है अलजेब्रिक फंक्शन आ रहा है। ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये अलजेब्रिक फंक्शन है। तो इसके अकॉर्डिंग ये पहला फंक्शन हो गया और ये दूसरा फंक्शन हो गया। अब हम सबसे पहले यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं और उससे फॉर्मूले से पहले हम ये पहले फंक्शन को f ऑफ x से दर्शा लेते हैं और दूसरे फंक्शन को हम g ऑफ x से दर्शा लेते हैं। और यहाँ लिख लेते हैं फॉर्मूला, इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x इंटू जी ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू f ऑफ x यानी पहला फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ दूसरा फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रल ऑफ दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x इंटू पहले फंक्शन का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x और इन दोनों का ही इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में, मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट किया जाता है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले की बेसिस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे चूँकि या सिंस, और यहाँ लिखेंगे सो इंटीग्रल ऑफ x इंटू साइन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, अब पहला फंक्शन हमने माना हुआ है साइन इनवर्स x को, तो हम यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स x इंटीग्रल ऑफ दूसरा फंक्शन यानी कि इंटीग्रल ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको सॉल्व करेंगे। साइन इनवर्स x यहाँ लिख लेंगे और x का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है, तो ये होगा x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यहाँ भी इंटीग्रल फाइंड आउट करना है x का, तो यहाँ हमने कर ही लिया है, इसी को यहाँ लिख लेंगे x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू यहाँ साइन इनवर्स का डिफरेंशियल जो होता है वो होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रल हमें फाइंड आउट करना है x के रिस्पेक्ट में, जैसा कि फॉर्मूले में है ना। और फिर आगे सॉल्व करेंगे इसको। ये अलजेब्रिक है, पहले इसको रख लेंगे x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स x माइनस यहाँ हाफ जो है वो कांस्टेंट है, तो इंडेफिनिट इंटीग्रल के प्रॉपर्टी के बेस पे हाफ को बाहर कर लेंगे। अब यहाँ बचता है x स्क्वायर अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, लिख लेंगे -1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 लिख लेंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे, और इसके अपॉन में जो है इसके बटे में हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी लिखेंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे, ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि अगर हमें एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है तो सीधे सीधे कोई तरीका ऐसा नहीं है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी नहीं है जिससे हम इसको कर लें। इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इन दोनों का जो पावर है वो सेम है ना। रूट अंडर के जो अंदर का जो पॉलिनोमियल है उसका पावर और इसका पावर सेम है, तो सब्स्टिट्यूशन करके भी हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इसके लिए हम एक अलग युक्ति का प्रयोग करेंगे, एक अलग तरीके का प्रयोग करेंगे। इसके लिए हम इस एक्स स्क्वायर को चाहें तो लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस दे देंगे, ताकि -1 जब ये टूटेगा -1 होगा और माइनस माइनस क्या होगा प्लस एक्स स्क्वायर। और चूँकि -1 तो हमने लिखा है ना, -1 तो यहाँ कहीं था नहीं, तो यहाँ हम +1 दे देंगे, ठीक है। प्लस माइनस +1 और -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर। तो मूल रूप से ये अभी भी कितने के बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर ही है। अब इतना करने से हमारे पास क्या मिल जाता है वो हम देख लेते हैं। अगले स्टेप में इसको हम देखेंगे। यहाँ लिख लेते हैं पहले एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 2। अगर हम चाहें तो इसको आई मान के भी इसको अलग से सॉल्व कर सकते हैं, है ना, लेकिन हम इसको साथ ही में सॉल्व करते जा रहे हैं, सबको साथ में लिखते हुए। ऐसा कर देने से देखिए क्या हो रहा है, ये और ये सेम हो गए। अब
यहाँ भी 2 टर्म है, यहाँ भी 2 टर्म, ठीक है। इसका पूरे का पावर 1/2 है और इसका पावर जो है 1 है ना। इसको एक साथ ले लेंगे तो ये डिवाइड प्रोसेस के द्वारा हम इसको कुछ हल्का कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। और फिर ये जो पद है इसका भी डिनोमिनेटर यही है, इसको एक साथ लेके इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे तो हम जानते हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल होता है साइन इनवर्स एक्स होता है, तो इसका भी इंटीग्रेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब रही बात इसकी, तो इसको हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे वो हम एक फॉर्मूला बताएंगे, फिर उसको देखेंगे। फिर यहाँ हम लिख लेते हैं इंटीग्रल ऑफ, अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और इंटीग्रल का भी डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ -1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लिख लेते हैं, और फिर इंटीग्रल ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं, इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं, रूट को हम पावर 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ पावर 1 है और यहाँ 1/2 है, तो हम ये जानते हैं डिवाइड में पावर को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 1 को हाफ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, हाफ होगा और बचेगा बेस कहाँ, यहाँ बेस क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उस पर पावर बचेगा हाफ। बेस सेम है, पावर्स हैं, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, डिवाइड में सब्ट्रैक्ट कर लिया तो हाफ पावर बचा, और बेस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। तो हम इसको यूज करके, और यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस हाफ इंटू, इसको हम लिख सकते हैं, माइनस को बाहर कर लेते हैं और यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उस पे जो पावर हाफ है, हाफ पावर को हम वापस रूट में बदल देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और प्लस इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसका मैंने पहले ही बता दिया है साइन इनवर्स एक्स होता है। और इंटीग्रल कांस्टेंट, अब चाहें तो अभी इंटीग्रल कांस्टेंट नहीं लिखते क्योंकि यहाँ एक पद और है इंटीग्रेट करने के लिए, तो इसलिए इंटीग्रल कांस्टेंट बाद ही में एक ही बार लिखा जाएगा सबके लिए सी। यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस हाफ, और यहाँ इसको इंटीग्रेशन करने के लिए, इसको इंटीग्रेट करने के लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला होता है रूट इंटीग्रल ऑफ √1 स्क्वायर √a² माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू होता है हाफ एक्स इंटू √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a² अपॉन 2 साइन इनवर्स x बाई a, और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले को यूज करके और हम इसका इंटीग्रल फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पहले हमें माइनस लिखना पड़ेगा, है ना, और इसका हम इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे उसके बेस पे, तो यहाँ एक ब्रैकेट देना पड़ेगा, 1/2 हो जाएगा क्योंकि फार्मूले में 1/2 है, ठीक है, इंटू एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, a का वैल्यू a² हम यहाँ लिख सकते हैं, a का वैल्यू 1 है, और फिर जो हमें लिखना है प्लस a² का मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और अपॉन 2 होता है तो 2 साइन इनवर्स x अपॉन a होता है, तो x अपॉन a का वैल्यू चूँकि 1 है तो अपॉन 1 देंगे, ना दें बात बराबर है, और प्लस पहले इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, और प्लस है तो प्लस साइन इनवर्स x हम यहाँ लिख लेते हैं। अब इंटीग्रल कांस्टेंट हम यहाँ c लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट तो कर लिया हमने, इंटीग्रेट करने के बाद अब इसमें जो सेम टर्म है उनको एक पास कर लेंगे, तो पहले यहाँ माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो है माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और हाफ हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और प्लस अभी ये जो माइनस है वो इसके लिए भी और इसके लिए भी है, तो इन दोनों का यहाँ क्लियर हो गया माइनस से मल्टीप्लाई कराने पे, ठीक है, तो ये प्लस ही में रहेगा, प्लस, लेकिन हाफ से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 और साइन इनवर्स एक्स, इनका तो हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई दूसरे पद से करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर वाले दूसरे पद से, तो दूसरे पद से करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और हाफ साइन इनवर्स एक्स होगा, और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब कोई आपको ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, अब सेम टर्म को इकट्ठा कर लेंगे, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स,
इसमें भी आपका यहाँ एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको अभी रहने देंगे। अभी इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ 1/4 है और यहाँ 1/2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1/4 आएगा। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसको यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स और -1/4 साइन इनवर्स एक्स और फिर जो है प्लस एक्स इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, जो कि ये वाला टर्म है। इस वाले टर्म को हमने यहाँ लिख दिया हुआ है और इन दोनों को सॉल्व करने के बाद, मतलब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा -1/4 आया हुआ है, ये लिख दिया हमने। अब इन दोनों से साइन इनवर्स कॉमन कर सकते हैं और साथ में ही हम 1/4 कॉमन कर सकते हैं। यहाँ से 1/4 कॉमन करेंगे, यहाँ बचेगा 2x स्क्वायर। यहाँ तो 4 मिलेगा नहीं तो 2 न्यूमरेटर में लगा लेंगे, 2x स्क्वायर और यहाँ माइनस, यहाँ से तो पूरा ले चुके हैं, 1/4 यहाँ ले चुके हैं और साइन इनवर्स इधर लिखने वाले हैं, तो यहाँ 1 बचा हुआ है और यहाँ लिख देंगे साइन इनवर्स x प्लस x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। अभी आप जो यहाँ ये क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में जो फंक्शन है x इंटू साइन इनवर्स x, ठीक ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 9 भी है, बस फ़र्क क्या है, x इंटू कॉस इनवर्स x है वहाँ पे। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, ये क्वेश्चन आप टास्क क्वेश्चन के रूप में आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए हुआ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक वीडियो देखते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।